आगे बढ़ेंगे और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है। क्या वो नोटिस आपको विस्तार से बताते हैं। धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर जवाब मांगा है। कई राज्यों के कानूनों पर पहले से ही सुनवाई हो रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करके राजस्थान अनअधिकृत धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब किया है। ये कानून धोखे, दबाव या सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करता है। वहीं जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस ऑर्गेन्स्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे उन लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया जिसमें इसी कानून को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वे 2025 के कानूनी को अल्ट्रा वायर्स और असंवैधानिक घोषित करे, क्योंकि कोर्ट ने इससे पहले भी इसी तरीके के अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया था। तो राजस्थान सरकार से जवाब मांगा गया है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर अब राजस्थान सरकार को फटकार भी लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया था, कानून को भेजा गया था और पास किया गया था। उस पर जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सरकार से जवाब मांगा, राज्य सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि उनका कहना है, मतलब जो कोर्ट है उनका कहना है कि व्यक्तिगत आस्था पर अत्यधिक नियंत्रण का मामला है। धर्म बदलना किसी की व्यक्तिगत आस्था हो सकती है और इसमें पुलिस को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि उन्हें ना दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनका दुरुपयोग हो सकता है। सुनील जी, विस्तार से भी बताइएगा और आखिर इसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने क्या जो मांगे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी हैं। देखिए, जो याचिकाकर्ताओं की मांगे हैं वो यही थी कि जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस को बहुत सारे कानून दिए गए हैं, पुलिस को बहुत सारे दुरुपयोग करने के तरीके दिए गए हैं। उसमें ये है कि आप कोई संस्था अगर इस तरह का काम कर रही तो उसमें बुलडोजर चलाया जा सकता है। लव जिहाद के जो मामले हैं उन पर आप केस कर सकते हैं। इस तरह कुछ चीजें गलत तरीके से, सामूहिक धर्म परिवर्तन, हालांकि कुछ चीजें उस धर्मांतरण विरोधी कानून है उसमें बहुत अच्छी है, जैसे कि जो जबरदस्ती गलत तरीके से कोई धर्मांतरण विरोधी कानून बनाता है तो उस पर बुलडोजर एक्शन वाली बात थी। पर जो याचिका है वो याचिका ये है कि ये किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्था का मामला है। कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपना धर्म बदल सकता है, उसमें किसी कानून में उसे नहीं बांधना चाहिए। बिल्कुल। सुनील, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अलग अलग याचिकाओं पे पहले से ही सुनवाई हो रही थी और एक याचिका पर इस तरीके से भजनलाल सरकार को जो झटका लगा है, आने वाले समय में क्या लगता है भजनलाल सरकार इन नियमों में बदलाव करेगी? देखिए, धर्म परिवर्तन का जो मामला था उस पे, क्योंकि राजस्थान में और कई जगह पर इसे लव जिहाद से जोड़कर ज्यादा देखा जा रहा है, तो इसमें जो आम आदमी है, आम आदमी को तो इसमें मतलब उसे उस समय अच्छा लगा था जब इस तरह की ये कानून बनाया था और उसे जो जनता थी उन्होंने बहुत खुशी खुशी उसका समर्थन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में जब ये कहा गया कि ये किसी भी आम व्यक्ति के धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये एक छोटा सा पेचीदा मामला हो सकता है जिसमें कुछ छोटा मोटा परिवर्तन करके इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। आपसे ये भी समझना चाहेंगे सुनील कि जब सरकार ये नियम लेकर आई थी तो उसमें क्या ऐसे मेजर पॉइंट्स थे जिसको लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट की ने भजनलाल सरकार को फटकार भी लगाई? देखिए, जो याचिकाकर्ता का कहना था वो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि याचिकाकर्ता का कहना था कि आप किसी को बांध नहीं सकते कानून में, किसी को धर्म के आधार पर नहीं बांध सकते, किसी को मंदिर मस्जिद के आधार पर नहीं बांध सकते, किसी को उसकी जो मान्यता है उसके आधार पर नहीं बांध सकते। और कानून बनाने का मतलब है कि आप अगर अपना धर्म परिवर्तन करते हो तो उसमें उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो याचिकाकर्ता का तो सीधा सीधा एक यही था। और दूसरा ये भी था उनका कहने का मतलब कि इसमें आप साबित नहीं कर सकते किसी को कि कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है और उसका मिसयूज लोग कर देंगे, या लोकल लेवल पर जिन लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं वो उसका मिसयूज कर लेंगे।
ठीक है, तो याचिकाकर्ता का कहना तो यही था कि छोटे छोटे जो जगह होती है, छोटे गांव होते हैं, वहां पर आप इसे साबित नहीं कर सकते कि कोई आदमी सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा रहा है, लेकिन बिना साबित करे भी वहां पर दो लोगों की गवाही पर वहां पर इस तरह के एक्शन हो सकते हैं। तो याचिकाकर्ता का कहना यही था कि आप इस कानून को थोड़ा सा इस तरीके से बनाइए जिससे कि बताने वाले के पास में सबूत हो और कोर्ट इसमें बीच में आए, सीधा उस पर कार्रवाई ना हो। जाहिर बात है सुनील, ये भी तो देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही है, ऐसे में अगर सरकार कोई सख्त रुख अपना रही है, उसको इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना और उसके बाद नियमों में बदलाव, क्या ये उन लोगों के मनोबल को बढ़ावा देना नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि ये कानून ऐसे ही नहीं लाया गया। ये कानून तब लाया गया जब तरह तरह की शिकायतें सामने आई। खासकर मैं बार एक शब्द कर रहा हूँ, लव जिहाद जैसी जो चीज है, जो वाकई में जिसे देखा गया, वो सिर्फ किताबों में नहीं था या केवल अफवाहों में नहीं था, वो देखा गया। राजस्थान में भी कई ऐसे केस आए हैं। इसके अलावा जो दूसरी मैं साफ कहना चाहता हूँ, ईसाई मिशनरी जो कार्य कर रही है, जो कि झोपड़ियों में जाती है, बस्ती में जाती है और वहां पर पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाती है, उनका जो केस देखा जाए तो वो तो बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं। लव जिहाद तो फिर भी चलिए अखबारों की सुर्खियां बन जाता है, पर जो ईसाई मिशनरीज कर रही है तो बहुत साइलेंटली काम कर रही हैं। वो पता ही नहीं चलने दे रही। वो जो हिंदू धर्म के कुछ ऐसे चीजें हैं उन्हें आड़ में लेकर, जैसे SC ST वाला चीज है या छुआछूत वाली चीज है, भेदभाव वाली चीज है, उन चीजों को उठाकर, गरीबी को उठाकर वो लोग जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये कानून बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने कहा कि राजस्थान की जनता को इसमें कोई ऐतराज नहीं था, किसी तरह कोई विरोध नहीं था, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया तो निश्चित तौर पर इस पर राजस्थान सरकार जवाब देगी, और जवाब देने के बाद में इसमें फटकार जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, उन्होंने मांगा, याचिकाकर्ता ने कहा, तो उस पर बात हो जाएगी। लव जिहाद वाला जो केस है, कम से कम उस पर रोक लगने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि जिस तरीके से एक टारगेट बनाकर जिस तरीके से जाहिर बात है, इस आज के समय में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी चुनौती सरकारों के लिए भी है और लोगों के लिए भी, कि उन लोगों की पहचान कर सके। और सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब ये पूरा मामला गया है और आगे इस पर सरकार